आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में, जहां हम आपको मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दतिया सीट के उपचुनाव में कांग्रेस की शानदार जीत की खुशी की लहर शाजापुर जिले के मक्सी में भी दिखाई दी। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मेहरबान सिंह पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने भव्य आतिशबाजी कर जीत का उत्सव मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी और कांग्रेस पार्टी के समर्थन में जोरदार नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि दतिया की जीत जनता के विश्वास और कांग्रेस की नीतियों की जीत है। जश्न के दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। पूरे कार्यक्रम में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। मध्य प्रदेश में एक ऐतिहासिक दिन है हमारा। दतिया में जो जीत हुई है हमारी, वो एक ऐतिहासिक जीत है। ये चंदा चोर के विरोध में है। ये दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ, जो बच्चों को मारा, जो युवाओं को मारा, उसकी जीत है। आज दतिया की जनता ने और पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने साबित कर दिया कि वो चंदा चोरों के साथ नहीं है, वो कांग्रेस पार्टी के साथ है। आज हम सब आज की विजय के लिए दतिया की और मध्य प्रदेश की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के निष्पक्ष और जनहितैषी पत्रकारिता ने मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में एक बार फिर बड़ा दम दिखाया है। कराहल कस्बे में 50 करोड़ की जमीन को भूमाफियाओं ने हड़प लिया था। पार्क के लिए आरक्षित इस बेशकीमती सरकारी भूमि पर सालों से भूमाफिया और अवैध कब्जाधारी कुंडली मारे बैठे थे। इससे जुड़ी खबर को इंडिया टाउन न्यूज ने प्रमुखता से उजागर किया था। हमारी खबर पर संज्ञान लेते हुए कराहल एसडीएम के निर्देश पर प्रशासनिक अमले ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जमीन को पूरी तरफ से अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया। इस बड़ी कार्रवाई के दौरान प्रशासन का एक मानवीय चेहरा भी सामने आया। अतिक्रमण हटाने से प्रभावित हुए छोटे दुकानदारों के पुनर्वास का एसडीएम ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। अधिकारियों के मुताबिक मुक्त कराई गई भूमि पर जल्द ही नई और व्यवस्थित दुकानें बनाई जाएंगी। ये दुकानें उन्हीं दुकानदारों के लिए आरक्षित रहेंगी जिन्हें आज यहां से हटाया गया है। जमीन खाली होने के बाद अब जिस जगह का कायाकल्प कैसा होगा, इसका फैसला भी जनता करेगी। एसडीएम ने कहा कि वे बहुत जल्द ग्रामीणों के साथ एक बड़ी बैठक करेंगे। इस चर्चा के बाद आपसी सहमति से तय किया जाएगा कि जनता की सहूलियत के लिए या एक सुंदर पार्क बनाया जाए या फिर किसानों और स्थानीय लोगों के लिए आधुनिक सब्जी मंडी का निर्माण किया जाए। सालों पुराने इस अवैध कब्जे से आजादी मिलने और रोजगार सुरक्षित रहने के आश्वासन के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। स्थानीय ग्रामीणों ने त्वरित और न्याय संगत फैसले के लिए जहां एक तरफ एसडीएम प्रशासन की तारीफ की है, वहीं जनता की इस दबा दी गई आवाज को सरकार तक पहुंचाने के लिए नागरिकों ने इंडिया टाउन न्यूज की क्षमता जमकर तारीफ करते हुए पूरे ITN चैनल परिवार का आभार व्यक्त किया है। दुकान हट गई हमारी सावन की, इसमें दुकान बननी चाहिए जल्दी से जल्दी और सबको जिसकी दुकान है पक्की दुकानें मिलनी चाहिए। और अगर दुकान नहीं बनती है इसमें तो पार्क बनना चाहिए। बढ़िया जगह घूमने के लिए बढ़िया जगह हो जाएगी। क्या आपकी यहाँ दुकान थी? हाँ दुकान थी ना, यहाँ पे हटा दिया इसे? दुकान हटा दी पूरी सबने। अब प्रशासन से क्या मांगे आपकी? मांगे जल्दी से इसमें पार्क बनना चाहिए या दुकान बनना चाहिए, इसकी बाउंड्री होनी चाहिए जल्द से जल्द। हमारे चैनल का क्या सहयोग रहा है इसमें? आपका चैनल का सहयोग बढ़िया काम हुआ आपका और अतिक्रमण सब हट चुका है। बढ़िया दुकान बननी चाहिए इसमें, जो पार्क बनना चाहिए या पार्क का निर्माण हो फिर इसमें। हाँ, पार्क का निर्माण। और ये जो गंदगी डली हुई है ये पूरी ये सफाई हो इसकी, जब मिट्टी डलाई अच्छा मिट्टी डाली जाए इसके अंदर। मिट्टी डाली जाए इसमें जल्दी से जल्दी। और TI पंचायत सचिव के द्वारा पार्क की ज़मीन पे जो गुमटियाँ और अवैध सामान रखा हुआ था उसको हटाया जा रहा है, अतिक्रमण मुक्त किया जा रहा है उसके। सर आगे और क्या कार्रवाई रहेगी सर? इसमें पंचायत को हमने बोला है कि इसका भराव करके और इसकी तार फेंसिंग कर दें और बोर्ड लगा दें जिससे कि आगे अतिक्रमण ना होने पाए। और सर व्यावसायिक उपयोग भी सर आगे होगा या सर यहाँ पर सर पार्क का ही निर्माण किया जाएगा? इसकी संभावना पर हम विचार करेंगे पंचायत के साथ में और यहाँ के गणमान्य नागरिकों के साथ जनप्रतिनिधियों को बैठ करके कि इस जमीन के लिए पार्क के लिए सुरक्षित रखा जाएगा या अन्य किसी उपयोग में लिया जाएगा, उसके संबंध में हम निर्णय लेंगे। सर अभी एक जगह और सर कार्रवाई की गई है अतिक्रमण हटाने की सर? पारौंद में भी अतिक्रमण हुआ था खेल मैदान पर, उसको हटाने की भी आज कार्रवाई की जा रही है। इसके साथ ही मीट मार्केट के लिए भी हमने ज़मीन को आज सुरक्षित किया हुआ है।
इसमें एजेंसी चूँकि ग्राम पंचायत है, इसलिए ग्राम पंचायत को निर्देश दे दिया है कि उसकी टीएस कराकर उसको पोजीशन में ले ले और उसकी बाउंड्री वॉल करा दे और उसके अंदर फिर हम जैसा प्रस्तावित है पूर्व से उसमें पार्क का निर्माण करें। सर कितना सर समय लगेगा सर इस पूरे कार्य को करने के लिए? हम इसी सप्ताह शुरू करा देंगे। इंडिया टाउन न्यूज रिपोर्टर पूजा गणेश राठौर और अभी मैं मौजूद हूँ कराहल करियादह के पास में पार्क की भूमि पर। इंडिया टाउन न्यूज के द्वारा पिछले काफ़ी समय से इस पार्क की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर के खबरें प्रकाशित की जा रही थी। खबरों पर संज्ञान लेते हुए एसडीएम ने एक दल गठित किया, जिसके बाद कल इस पार्क की भूमि से अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की गई है। हमारे साथ अभी यहाँ मौजूद हैं स्थानीय ग्रामीण। हम इनसे चर्चा कर जानेंगे कि इस भूमि से अतिक्रमण हटने के बाद में यहाँ पार्क का निर्माण किया जाना चाहिए या नहीं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भूपेश सिंह यादव है। जी, आपकी क्या मांग है? इस भूमि पर किस चीज़ का निर्माण हो? सब्जी मंडी बनाई जाए या पार्क यहाँ बना? ये जगह पार्क की है तो इसमें पार्क ही बनाया जाए, और जो लोगों को बार बार गुमटियाँ रखा के और हटवाया जाता है तो ये बार बार ऐसा नहीं किया जाए। इनको बेचारों को परेशान होना पड़ता है और यहाँ पे पार्क ही बनाया जाए। पार्क की जगह है तो इसको पार्क नाप तोल करके पार्क ही बनाया जाए। और बहुत अच्छा चैनल चलाया आपने, जिससे लोगों को परेशानी तो हुई, वरना कराल में पार्क की जो जगह नहीं है उसके लिए एक पार्क तो है। इससे पार्क होगा तो लोग यहाँ आगे बैठेंगे, घूमेंगे और हमारे कराल की थोड़ी सी सुंदरता और अधिक बढ़ेगी पार्क होने की वजह। अतिक्रमण हटने के बाद अब लोगों को क्या उम्मीद है? यहाँ पे सबसे पहले तो बाउंड्री कराई जाए और इसमें पेड़ पौधे लगाए जाए और जो झूला वूला हैं बच्चों के लिए बैठने के लिए कुर्सी वगैरह हैं वो लगाई जाएँ यहाँ पे, जिससे लोग अपन आके बैठ सकें। कहीं से घूम करके आएगा तो पार्क में अपने 10 मिनट के लिए बैठेगा तो तसल्ली मिलेगी। इससे कराल का सुंदर है, शोभाएँ बढ़ेंगी। क्या चारों तरफ बाउंड्री होना चाहिए? इससे बाउंड्री वैसे तो चारों तरफ होना चाहिए, और अगर सरकार चाहे तो उस बाज़ार वाले रोड पर दुकानें बना के इन गरीबों की स्टॉलें हटाई गई हैं, उन्हीं को किराए से दुकानें दी। अच्छा, किराए से दुकानें भी दे सकते हैं, मतलब दुकान भी बना सकते हैं। हाँ, उस तरफ बनाई जाए जो बाज़ार वाला रोड है। क्या इस प्रशासन की कार्रवाई से स्थानीय लोग खुश हैं या फिर दुखी हैं? अब जो लोग अपना बच्चों को पाल रहे थे वो तो दुखी हैं, और जो जिनकी दुकानें नहीं थी वो तो उनको तो यही है कि पार्क बनना चाहिए पूरी कराल। और ये जो पूरे गाँव के लोग हैं उनका क्या कहना है? उनका तो ये कहना है कि पार्क ही बनना चाहिए। पार्क, अच्छा, पार्क ही बनना चाहिए। क्या पार्क बनने के बाद लोगों को क्या फ़ायदा होगा? पार्क बनने से ये जैसे कोई घूम के आएगा तो पार्क में जाके बैठेगा भी। अगर कोई मेहमान आया उसको घुमाने लाएंगे तो पार्क में आएंगे, बच्चों को झूला मिलेंगे तो बच्चे अपने उसके लिए स्वास्थ्य के लिए यहाँ पे आके झूला झूलेंगे, बैठेंगे। पानी की व्यवस्थाएं, फ्रीजर वगैरह लगाए जाएं, जिससे लोग पार्क में आके अपना ठंडा पानी पिएं और अधिक से अधिक सुविधाएँ उनको मिल सकें। इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल के द्वारा इस मुद्दे को किस तरह से उठाया गया था? इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल से इसको कई महीनों से उठाया जा रहा था, जो उनके चैनल ने बहुत अच्छा किया और इस पर कार्रवाई करने की प्रशासन ने, एसडीएम ने कार्रवाई की है। एसडीएम साहब को भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद हो उनको भी। उनने यहाँ पे अतिक्रमण हटाया और जल्दी से जल्दी इसकी बाउंड्री की कार्रवाई की जाए। मैं इंडिया टाउन न्यूज़ चैनल पूजा गणेश राठौर, धन्यवाद। जावरा शहर के विश्राम गृह के समीप 4 लेन हाईवे पर सोमवार देर रात एक बाइक सवार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जावरा शहर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल भिजवाया गया। घायल के पास पड़े एक बैग से सड़क पर तरल पदार्थ फैला हुआ पाया गया। प्रारंभिक जांच में पदार्थ तरल अफीम होने की आशंका व्यक्त की गई, जिसके बाद में पुष्टि भी हो गई। पुलिस ने तरल अफीम को जब्त कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 441 ग्राम अफीम, एक मोटरसाइकिल, एक एंड्रॉइड मोबाइल फोन, 99,000 रुपए नकद तथा अन्य सामग्री भी जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। घायल व्यक्ति जावरा के समीप स्थित सोहनगढ़ का निवासी रवि राठौड़ बताया जा रहा है तथा वह पेशे से डॉक्टर है। तरल अफीम की मात्रा, उसके स्रोत तथा संभावित तस्करी नेटवर्क के संबंध में भी पूछताछ जारी है। जावरा से रतलाम रोड पर सोरकीट हाउस के पास हाईवे पर एक एक्सीडेंट की सूचना थाना प्रभारी को प्राप्त हुई थी। सूचना पर जब फोर्स मौके पर पहुंचा तो पाया कि घायल जो है वो रेलिंग के साइड में पड़ा हुआ था और उसकी जो अपाचे मोटरसाइकिल थी वो पड़ी थी। उसके बैग था, वो बैग फट जाने से अफीम जैसा तरल पदार्थ जो है सड़क पर बिखरा हुआ था।
तो मौके पर उसको तस्दीक कराया, जो अफीम पाई गई। तो आरोपी ने अपना नाम रवि राठौर बताया है, घायल है वो। उसके कब्जे से एक अपाचे मोटरसाइकिल, एक मोबाइल फोन और उसके बैग में रखे 99,000 रुपए और करीब 441 ग्राम अफीम विधिवत जब्त की जाकर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। सागर जिले के नरियावली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत पामाखेड़ी में विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप सामने आए हैं। सागर जनपद की ग्राम पंचायत पामाखेड़ी में विधायक निधि, सांसद निधि एवं जनपद पंचायत से पंचायत विकास के लिए लाखों रुपए की राशि खर्च की गई, लेकिन आरोप है कि यह राशि धरातल पर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है। बताया जा रहा है कि बीते वर्ष लाखों रुपए की लागत से स्कूल की बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया गया था, जो अब टूटकर गिर चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत को सांसद निधि, विधायक निधि एवं जनपद पंचायत से विकास कार्यों के लिए लाखों रुपए मिले, लेकिन पंचायत सचिव, सरपंच एवं संबंधित इंजीनियर द्वारा निर्माण कार्यों में भारी अनियमितताएं बरती गई। अधिकांश निर्माण कार्य गुणवत्ताहीन तरीके से कराए गए, जो कुछ ही वर्षों में जर्जर होने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 1 वर्ष पहले बनाया गया पुलिया पहले ही बरसात में बह गया। वहीं करीब 2 माह पहले निर्मित सीसी भी रोड भी जर्जर होने की कगार पर पहुंच गया है और उसमें दरारें दिखाई देने लगी हैं। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि पंचायत में लाखों रुपए की लागत से बने पुलिया निर्माण, नाडेप, सार्वजनिक चबूतरा एवं अन्य विकास कार्यों में भी जमकर भ्रष्टाचार किया गया है। लाखों रुपए के फर्जी बिल लगाकर शासकीय राशि का दुरुपयोग करने का भी आरोप है। इस संबंध में पंचायत सचिव दुबे ने बताया कि जहां भी निर्माण कार्यों में कमी पाई गई है, वहां सुधार कराया जाएगा। वहीं सागर जनपद के सीईओ भूपेंद्र अहिरवाल ने कहा कि यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो 1 सप्ताह के भीतर पंचायत का रिकॉर्ड जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। कुछ कार्य जो पुराने हैं, संज्ञान में तो है मेरे, तो जिनके मूल्यांकन हुए हैं अभी, तो ना तो अभी उसकी सीसी जारी की गई, अभी वो रनिंग में है। तो जो मैंने आदेश दिए हैं यहाँ से कि इनको कंप्लीट कराया जाए, तो जैसे ही रनिंग सीजन कंप्लीट होता है, तो जैसे वो पुलिया का आया था संज्ञान में, तो अभी एक्चुअली पानी का सीजन है, तो जल्दी कंप्लीट होता है तो इसको रीडिजाइन करके दोबारा नई पुलिया बनाने का आदेश किया गया है। विकास के दावों के बीच बुरहानपुर जिले का मैथा खाड़ी गांव इन दिनों मूलभूत सुविधाओं की बदहाली का दंश झेल रहा है। मानसून बारिश ने गांव में फैली अव्यवस्थाओं की पोल खोल दी है। बारिश से पूर्व नालियों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था दुरुस्त न किए जाने के कारण गांव में गंदगी का अंबार लग गया है। नालियां पूरी तरह चौक होने से बदबूदार गंदा पानी लोगों के घरों में घुस रहा है, जिससे ग्रामीणों का जीना दूभर हो गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत की घोर लापरवाही के चलते मानसून पूर्व नालियों की सफाई नहीं कराई गई। नतीजा यह हुआ कि पहले ही बारिश में गांव की सफाई व्यवस्था की धज्जियां उड़ गई। नालियों का जाम पानी अब सड़कों से बहता हुआ लोगों के आंगनों और कमरों तक पहुंच रहा है। जगह जगह भरे गंदा पानी और कचरे के ढेरों की वजह से मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों का डर है कि अगर समय रहते सफाई नहीं हुई तो गांव में डेंगू, मलेरिया, डायरिया और त्वचा संबंधी गंभीर संक्रामक बीमारियां फैल सकती है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस विकट समस्या को लेकर वे कई बार ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन शिकायत के बावजूद जिम्मेदार लोग कुंभकर्णी नींद सोए हुए हैं। पंचायत की इस बेरुखी और अनदेखी से ग्रामीणों में गहरा आक्रोश है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और वरिष्ठ अधिकारियों से मांग की है कि मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल मैथा खाड़ी गांव में सफाई अभियान चलाया जाए और दोषी पंचायत प्रतिनिधियों पर कार्रवाई की जाए। सर, ये है कि ये ग्राम मैथा खाड़ी का मामला है, जहां पर साफ स्वच्छता के अभियान के तहत इसकी खुली धज्जियां उड़ाई जा रही है, क्योंकि यहाँ पर ना किसी प्रकार की साफ सफाई हो रही है, ना किसी और बारिश के पूर्व हमने सचिव और सरपंच को बताया था कि यहाँ की नालियाँ जो जितनी भी भरी पड़ी है वो सारी की सारी उसे साफ किया जाए। तो इन्होंने किसी प्रकार की कोई साफ सफाई नहीं की है। नालियाँ भरी पड़ी है और नालियों का पानी घरों तक घुस रहा है लोगों के।
दमोह सहित हटा कृषि उपज मंडी में मूंग खरीदी को लेकर किसानों का आक्रोश खुलकर सामने आ गया है। पिछले 4 दिनों से तौलाई बंद होने और फीडिंग व ग्रेडिंग के नाम पर 300 रुपए प्रति क्विंटल वसूले जाने से नाराज किसानों ने मंडी के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यातायात प्रभावित रहा। दमोह जिले की हटा कृषि उपज मंडी में अब तक सनकुइया और पटेरिया समिति के माध्यम से मूंग खरीदी की जा रही थी। किसानों का कहना है कि खरीदी करीब 20 दिन देरी से शुरू हुई। किसानों ने आरोप लगाया कि ग्रेडिंग और फीडिंग के नाम पर उनसे 300 रुपए प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि मांगी जा रही है। जांच के बाद हटा क्षेत्र की सनकुइया समिति है प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई और खरीदी का जिम्मा दूसरी समिति को सौंपने के निर्देश दिए गए। किसानों का आरोप है कि अब तौलाई पटेरा या देवडोगरा के निजी वेयर हाउस में कराई जाएगी। इसी बात से नाराज होकर किसानों ने मंडी के सामने जाम लगा दिया। किसानों का कहना है कि उन्हें करीब 20 किलोमीटर दूर तौलाई के लिए भेजा जा रहा है, जहां बारिश से फसल बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। सर, हम लोग 7 दिन से पड़े हुए हैं और हमारी मूंग की तौलाई नहीं की जा रही है। आज तहसीलदार साहब भी आए थे तो वो बारदाना हटा के सवेरे से हम लोग लगे हुए हैं, लेकिन कोई ना बारदाना ना तौलाई हुई है एक भी बोरी की। के लिए हमने समिति प्रबंधक सनकुइया को हटा दिया है। दूसरा समिति प्रबंधक आएगा जब तौलाई होगी। सर 7 दिन से किसान पड़ा हुआ है, कोई यानी कि सुबह से खाना नहीं खा पा रहे हम लोग। सर न कुछ कर पा रहे कि सर आए हैं, सर कुछ कर रहे, कोई कुछ करता ही नहीं। तो सुबह से शाम हो जाती। से निवेदन जो है जब मूंग खरीदी हो रही थे पूरे किसान तय पे आ गए। अब ये ट्रांसफर कर रहे बमनपुरा उतने ने रुकबे की व्यवस्था ने पानी की व्यवस्था हमारे कहाँ जाऊ हरपालपुरा में अगर पानी गिरने लगे तो उतने पे सेठ है, उतने पे कछू न खावे की व्यवस्था या उतने कछुआ है। अब उनके ट्रांसपोर्ट करने से उतने से उठा के कर ले किसानों का काय उतना बुला रहे। हमारा निवेदन इतना ही है, हम खरीदी चालू करवाई जावे। मूल सड़ जाए पानी गिरे इतना हमें सेट है, सेट के नीचे हमें ट्रैक्टर लगे क्योंकि मूंग की जवाबदारी हमारों की है बचावे। इतना हम रोक सकत उतना नहीं रोक सकत। कहाँ पर? मंडी में हरपालपुरा वेयर हाउस में हम लोग नहीं तोलाएंगे। धार जिले के सरदारपुर तहसील के ग्राम धुलेट के किसान हरिराम गहलोत की हत्या के विरोध में मंगलवार को सिरवी समाज द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सरदारपुर एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ तथा विधायक प्रताप ग्रेवाल को सौंपा गया। 28 गांवों से बड़ी संख्या में समाजजन नारेबाजी करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। समाज द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि ग्राम धुलेट निवासी हरिराम गहलोत की देवा और उसके साथियों द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। इस जघन्य घटना ने संपूर्ण क्षेत्र एवं सिरवी समाज को गहरे आक्रोश, पीड़ा एवं भय के वातावरण में डाल दिया है। घटना से संबंधित मारपीट के वीडियो भी सोशल मीडिया पर प्रसारित हुए हैं। समाज में असुरक्षा एवं रोष का वातावरण है। समाज ने आरोपियों को तत्काल गिरफ्तारी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई, अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई, पीड़ित परिवार को शासन से आर्थिक सहायता सहित अन्य मांग की गई है। हमारे सिरवी समाज के एक युवा हरिराम जी गहलोत निवासी ढुलेट का जघन्य तरीके से नरसंस हत्या जो है एक देवा सिंगार नामक व्यक्ति ने कर दी है, जिसका आपराधिक छवि जो है यहाँ पर उन्होंने सरदारपुर तहसील में बना रखी है। और उनके द्वारा जो है परिवार को भी जो है जब घटना के बाद परिवार को भी जो है धमकी भर के जो है उनको ऐसा खबर दी गई है कि आपने अगर आगे कुछ भी करा तो जो है मतलब हम आपके परिवार को भी आगे नुकसान करेंगे। तो इसी संदर्भ में जब एक व्यक्ति की ऐसी निर्मम तरीके से अगर हत्या होती है तो उसके पीछे फिर संपूर्ण सिरवी समाज आज यहाँ पर आक्रोशित होकर 28 गाँव के सिरवी समाज के लोग यहाँ पर अपने दल बल के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठे हुए हैं कि ऐसे नरसंस हत्या के नरभक्षी को कड़ी से कड़ी फांसी जैसी सजा दी जाए। इसके लिए आज पूरा संगठित समाज होकर यहाँ पर एसडीएम कार्यालय में आए हुए हैं। अब वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। सावन मास के प्रारंभ होते ही धार जिले में भगवान श्री शंकर के भक्तों में खासा उत्साह है।
प्रथम सावन सोमवार पर धार में भी आस्था, भक्ति और उत्साह का अद्भुत नजारा देखने को मिला। धार के काठमांडू पैनल द्वारा द्वितीय वर्ष भी भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई। कावड़ यात्रा पांडवकालीन गंगा महादेव से पावन जल लेकर प्रारंभ हुई। प्राचीन श्री दुर्गा माता मंदिर पहुंची, जहां कावड़ियों ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। नन्हे मुन्ने कावड़ियों के साथ ही भोले के भक्त रास्ते भर बोले बम और हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष करते रहे। यात्रा में जनप्रतिनिधि दिलीप पटोदिया, राजीव यादव, जसप्रीत डंग सहित अनेक श्रद्धालु शामिल हुए। रास्ते भर श्रद्धालुओं का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं यात्रा मार्ग पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और श्रद्धालुओं ने फलाहार, शीतल पेय और जल वितरण कर कावड़ियों का गर्म जोशी से स्वागत किया। भाजपा जिला अध्यक्ष महंत नीलेश भारती ने भी कावड़ यात्रा में भाग लिया। इस वर्ष की यात्रा का सबसे बड़ा आकर्षण 51 लीटर पवित्र जल से सुसज्जित विशेष कावड़ रहा। अभी का जो समय है, आज पवित्र श्रावण मास का जो प्रथम सोमवार था, आज के दिन है। बहुत पावन पवित्र श्रावण मास माना जाता है हमारी सनातन संस्कृति में। और श्रावण मास के इस पवित्र पर्व के अवसर पर पूरे महीने भर तक देश भर में शिवालयों में कावड़ यात्रियों के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित किया जाता है। और सड़कों पे आप देखेंगे कि एक आध्यात्म और सनातन परंपरा का एक सैलाब हमको दिखाई देता है। इसी निमित्त हम सब लोग भी आज हमारे विजय भाई, अजय भाई, विजू भाई, अर्जू भाई के नेतृत्व में निकलने वाली काठमांडू पैनल के द्वारा आयोजित जो कावड़ यात्रा होती है, जैसे हम काठमांडू पैनल पिपली बाजार धार से हैं। पिछले साल से हमने ये कावड़ यात्रा शुरू करी है, जो गंगा महादेव यहाँ से धार से करीब 15-18 किलोमीटर है। वहाँ से हम पिछले साल से कावड़ निकालते आ रहे हैं। और धार में प्राचीन दुर्गा माता मंदिर है, जहाँ पे महादेव स्थित है, वहाँ पर हम ये जल अर्पण करते हैं। करीब हमारी कावड़ 51 लीटर के जल से हम बाबा का अभिषेक करते हैं हर साल। और धार जाकर शोभा यात्रा के रूप में सभी शिव भक्तों के साथ जोश के साथ वहाँ पे जल अभिषेक किया जाता है। सीहोर जिले की बुधनी पुलिस ने अवैध शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए स्नैक्स की बोरी और सब्जी की कैरेटों के नीचे छिपा कर ले जाई जा रही 1187 लीटर से अधिक अवैध शराब बरामद की है। पुलिस ने शराब और पिकअप समेत करीब 11 लाख रुपए की संपत्ति की है। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। मुखबिर की सूचना पर बुधनी थाना पुलिस ने गडरिया नाला क्षेत्र में घेराबंदी कर बोलेरो पिकअप को रोकने का प्रयास किया। पुलिस को देखकर चालक वाहन छोड़कर जंगल की ओर भाग निकला। तलाशी में वाहन से 1187 लीटर अंग्रेजी एवं देशी शराब बरामद हुई, जिसे स्नैक्स की बोरी और सब्जी की कैरेटों के नीचे छिपा कर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने शराब, बोलेरो पिकअप और अन्य सामान सहित लगभग 11 लाख रुपए का माल जब्त किया है। मामले में आबकारी अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर फरार आरोपी एवं तस्करी से जुड़े अन्य लोगों की तलाश जारी है। कल पुलिस अधीक्षक मैडम के कुशल निर्देशन में एक बड़ी कार्रवाई बुधनी पुलिस द्वारा की गई है, जिसमें बुधनी पुलिस को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक पिकअप में बड़ी मात्रा में शराब परिवहन की जा रही है। जब उस पिकअप का पीछा किया और उसको जब रोका तो ड्राइवर उसमें मौके का फायदा उठाकर भाग गया। उस दौरान उसके ऊपर उन्होंने स्नैक्स के कुछ कुरकुरे और चिप्स के पैकेट से शराब को छुपा रखी थी। जब शराब की जब्ती की गई और देखा गया तो 1187 लीटर शराब इसमें जब्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 6.5 लाख रुपए है। और इसमें पिकअप को भी इसमें जब्त किया गया है। शीघ्र ही इसमें आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। रतलाम जिले के जावरा स्थित हुसैन टेकरी शरीफ पर 144वां चहल्लुम पूरी धार्मिक आस्था, श्रद्धा और शांतिपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ। देश भर से आए 1 लाख से अधिक जायरीनों ने इस ऐतिहासिक आयोजन में भाग लिया। मुख्य आकर्षण दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने की परंपरा रही, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने लोबान लिया और दरगाह शरीफ की जियारत कर अपनी अकीदत पेश की। 3 अगस्त की रात 10 बजे से शुरू हुआ चूल का मुख्य कार्यक्रम 4 अगस्त सुबह 6 बजे तक लगातार चलता रहा। दहकते अंगारों पर नंगे पैर चलने का सिलसिला पूरी रात चला। सबसे पहले हुसैनी मिशन द्वारा ड्रॉ के माध्यम से चयनित 48 दूल्हे रात करीब 10 बजे चूल से गुजरे। इसके बाद शिया समाज के पुरुषों और महिलाओं ने अंगारों पर चलकर मातम किया। फिर चूल स्थल आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया। हजारों लोग
अंगारों पर चलकर अकीदत का इजहार किए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन सनावर पटेल एवं जावरा विधायक डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने मुंबई के जायरीनों की द्वारा भेंट की गई इको एम्बुलेंस का लोकार्पण कर उसकी चाबी वक्फ प्रबंधन को सौंपी गई। यह एम्बुलेंस हुसैन टेकरी आने वाले मरीजों एवं जरूरतमंद जायरीनों की सेवा में उपयोग की जाएगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर राजेंद्र पांडे ने बताया कि हुसैन टेकरी के समग्र विकास के लिए लगभग 19 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। वहीं सनावर पटेल ने कहा कि हुसैन टेकरी पर विकास की नई इबारत लिखी जाएगी तथा जायरीनों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए विस्तृत कार्य योजना तैयार कर शासन को भेजी जाएगी। इस वर्ष आप देख सकते हैं चुल का आयोजन हो रहा है। अभी चल भी रहे हैं लोग चुल पर। सुबह से और कल से ही लोगों का आवागमन चल रहा है, तो अनुमान का अभी 50,000 प्लस की संख्या में तो लोगों के आने की संभावना है जो चुल पर चलेंगे। बाकी मेला और पड़ाव स्थल में भी काफी संख्या में लोग हैं। हमने पूर्व में ही 10 जुलाई को एक मीटिंग करके और पूरा जो हुसैन टेकरी का स्थल है, चुल का क्षेत्र हो या पड़ाव स्थल, मेला स्थल हो या और भी टॉप शरीफ, बड़ा रोजा, छोटा रोजा, वो पूरा मेहंदी कुआं से लेकर सारा एक बार भ्रमण किया मीटिंग के बाद पूरा, और उसके बाद जो जो व्यवस्थाएं करनी थी आवश्यक वो सभी व्यवस्थाएं की गई। ये खास मुकद्दस जगह, हम खुशकिस्मत हैं कि जावरा हुसैन टेकरी पर लाखों लाख जायरीन देश भर से ही नहीं दुनिया भर से आते। हम सब लोगों की ड्यूटी है, जिम्मेदारी है कि जो जायरीन आते हैं उनके लिए हम बेहतरीन इंतजाम करें, अच्छा इंतजाम करें, फॉल्ट लेस यहां आयोजन हो। हमने देखा है कि लगातार पिछले 3 साल में सने सने इन कामों की ओर हम आगे बढ़े। ये सही कह रहे हैं आप, आवश्यकता भी है और निश्चित रूप से सनवर भाई ने यहाँ पर काफी सुधारात्मक कार्य भी किए हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और सुरक्षा की दृष्टि से भी अत्यंत यहाँ पर आवश्यक रहे हैं। इस कार्य योजना के बारे में जो अभी मैंने चर्चा की है, उस कार्य योजना में स्वास्थ्य संबंधी ये कार्य सम्मिलित है। अभी पुनः उस पर विचार करेंगे और उसे विस्तारित करते हुए आगामी कुछ ही समय में या कुछ ही दिनों में हम नवीन कार्य योजना से माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे, क्योंकि विगत वर्षों की कार्य योजना 19 करोड़ रुपए की हम यहाँ पर अनुविभागीय अधिकारी IAS के मार्गदर्शन में, राहुल गोठे जी के मार्गदर्शन में शासन को अग्रेसित कर चुके हैं और शासन के द्वारा भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी अग्रेसित की जा चुकी है। प्रशासन एवं पुलिस ने जो है कई दिनों से मुस्तैदी से इस व्यवस्था के लिए जो है पूरी कमर कस के जो है सारी व्यवस्था की थी। 1000 से ज्यादा जो है फोर्स लगाए गए थे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि आसमान से जो है जमीन तक सभी जगह पे हमारी व्यवस्था है। बेसिकली ड्रोन से जो है लगभग 7 से 8 ड्रोन हमारे जो सेक्टर वाइज जो है चीजों को स्कैन कर रहे हैं। साथ ही साथ वॉच टावर्स लगातार निगरानी कर रहे हैं, अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा जो है क्लीनिंग से लेकर के जो है पीने की पानी और सभी जगह पे जो व्यवस्था CMO मैडम के द्वारा और सभी जगह व्यवस्था की गई थी। समर्थन मूल्य पर मूंग खरीदी के लिए खातेगांव के कन्नौद रोड स्थित श्री हरि वेयर हाउस उपार्जन केंद्र पर किसानों को सुगमता, पेयजल और सही तौल की अच्छी व्यवस्था मिल रही है। इससे किसान पूरी तरह संतुष्ट है। किसानों ने हरण गांव सहकारी समिति के प्रबंधक गिरीश कुमार शुक्ला, वेयर हाउस संचालक राजेश खंडेलवाल और प्रशासन का आभार व्यक्त किया है। श्री हरि वेयर हाउस पर सोमवार शाम तक मूंग की कुल खरीदी 9,494 क्विंटल हो चुकी थी। यहां 5 कांटों से मूंग की लगातार तौलाई हो रही है। किसानों के बैठने और पेयजल के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कर्मचारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। श्री वेयर हाउस पर तीवड़िया से पहुंचे किसान रजत पटेल ने बताया कि यहां पर टोकन व्यवस्था की गई है। लाइन में लगकर तुलाई हो रही है। माल साफ सुथरा लिया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चिंदवाना के किसान सुरेश लवंशी ने बताया कि यहाँ 6 कांटे चल रहे हैं। पर्याप्त व्यवस्था है। किसानों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा यहाँ नहीं हो रही है। जामनेर से पहुंचे किसान अनिल राठौर ने बताया कि यहाँ ईमानदारी के साथ तुलाई का काम चल रहा है। चिंदवाना के मोहित लवंशी ने भी किसानों के लिए की गई यहाँ की व्यवस्थाओं की सराहना की है। किसान अपने मूंग की तौलाई के बाद खुशी खुशी घर लौट रहे हैं। श्री हरि वेयर हाउस है और हरण गांव के थ्रू इस वेयर हाउस में काम चल रहा है
और हमें जो सुविधा मिली है यहाँ पे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि टोकन वाइज से काम चल रहा है और बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ पे। ये श्री हरि वेयर हाउस हरणगांव सोसाइटी के से चल रहा है। इसमें 6 कांटे चल रहे हैं। कल का आए हुए बिल्कुल व्यवस्था नंबर टू नंबर वाई टू वाई चल रहे हैं। जिसको टोकन का नंबर वही खुल रहा है। कर्मचारी अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। सर्वर वगैरह सब टाइम टू टाइम पूरे टाइम यहाँ पे रह रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा माल तुल रहा है। सब नंबर से किसान खड़े हैं। कोई परेशानी नहीं। बहुत अच्छी व्यवस्था है। 6 कांटे चल रहे हैं। पर्याप्त व्यवस्था है। किसानों को कोई समस्या नहीं है। एक नंबर व्यवस्था करी है समिति ने हरणगांव सोसाइटी माध्यम से श्री हरि वेयर हाउस। और ये हरणगांव सोसाइटी खरीद रही है श्री हरि वेयर हाउस पे। यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है। 6 कांटे चल रहे हैं। किसी को कोई दिक्कत भी नहीं आ रही है और सब टोकन व्यवस्था लाइन वाइज सब चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही और सामान भी पूरा अच्छा तुल रहा है। थ्रेसर का है वही तुल रहा है। बुरहानपुर जिले के बहादुरपुर स्थित शासकीय आदिवासी बालिका छात्रावास की छात्राएं अपनी प्रमुख समस्याओं को लेकर सीधे कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंच गई। छात्राओं ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर छात्रावास में स्थायी महिला अधीक्षिका की नियुक्ति करने की पुरजोर मांग की। छात्राओं का कहना है कि छात्रावास में स्थायी महिला अधीक्षिका न होने के कारण उन्हें कई व्यावहारिक, प्रशासनिक और सुरक्षा संबंधी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बालिका छात्रावास होने के नाते महिला अधिकारी का होना बेहद आवश्यक है ताकि वे अपनी व्यक्तिगत और अन्य समस्याएं बिना किसी झिझक के साझा कर सके। स्थायी महिला अधीक्षिका के न रहने से छात्रावास की व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही है और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती है। अधीक्षिका के अभाव में उस समय छात्रावास की दैनिक समस्याओं का निराकरण नहीं हो पाता। छात्राओं की बात सुनने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने ज्ञापन स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही छात्रावास में महिला अधीक्षिका की व्यवस्था की जाए ताकि छात्राओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हॉस्टल में मतलब जो कॉलोनी है वहाँ पर आश्रम है बच्चों का, छोटे बच्चों का, वहाँ टीचर थे। तो अभी वो दोनों मतलब वहाँ आश्रम में भी बच्चों को पढ़ाने जाते थे और हमारे हॉस्टल को भी चला रहे थे। और ये बोल रहे कि चार्ज दे रहे हैं, नहीं दे रहे ऐसा चल रहा था। और फिर कल पता नहीं क्या हुआ, मैम ने चार्ज भी नहीं लिया, वो आए भी नहीं, बात भी नहीं कर रहे हैं। और अभी 1 मई से समथिंग चल रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था और अब वो चार्ज नहीं ले रहे हैं। ये बहादुरपुर के बच्चे हैं। ये आए थे कि हमको सीमा करोड़ाल मैडम अधीक्षक के रूप में चाहिए, क्योंकि सीमा करोड़ा मैडम थे 1 महीने पहले से वो अधीक्षक के रूप में थे। अभी तो मैंने हटाया ही नहीं। इस बच्चों की क्या मांग है, उनको चार्ज वार्ज देने की? क्या इनका ये कहना है कि वो सीमा करोड़ा मैडम को चार्ज नहीं मिला है, जबकि जिसका स्थानांतरण खंडवा हुआ है, जिसके जो पहले अधीक्षिका थी वो अभी वर्तमान में खंडवा ट्रांसफर करके चली गई। अब तक चौक चौराहों पर चेकिंग के लिए खड़ी ट्रैफिक पुलिस को देखकर आम नागरिक दाएं बाएं से निकल लिया करते थे, लेकिन मंगलवार की सुबह दमोह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़ी यातायात पुलिस टीम को देख वर्दीधारी पुलिस कर्मियों को भी रास्ता बदलते देखा गया। यह तस्वीर सुकून देने वाली थी, क्योंकि अब तक आम नागरिक बचता नजर आता था। पुलिस वालों की लापरवाही पर अंकुश लगाने खुद पुलिस खड़ी थी। अब दमोह में न पद की धौंस काम आएगी, न वर्दी का रौब असर दिखा पाएगा। कानून की नजर में अब सब बराबर होंगे। बिना हेलमेट बाइकिंग और 4 पहिया वाहनों में सीट बेल्ट न लगाने जैसे लापरवाही पर दमोह ट्रैफिक पुलिस ने सख्ती दिखाना शुरू कर दिया है। विशेषकर पुलिस कर्मियों और शासकीय कर्मियों के लिए ये नियम दमोह में लागू कर दिया गया है। यह जिला और पुलिस प्रशासन की साझा पहल है ताकि आम नागरिकों में बेहतर संदेश पहुंचे। वैसे तो संपूर्ण जिले में यातायात नियमों का पालन करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान में हमने अभी 2 दिन पहले कलेक्ट्रेट में उपस्थित होकर वहाँ के जो कर्मचारी हैं, क्या वो हेलमेट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, सीट बेल्ट का प्रयोग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस संबंध में कार्रवाई की थी। और एसपी सर का ये कहना है कि शुरुआत हमारे घर से भी होना चाहिए, क्योंकि हम अगर नियमों का पालन कराने के लिए लोगों से कह रहे हैं और हमारा यदि कोई यूनिफॉर्मधारी व्यक्ति यदि बिना हेलमेट के कहीं पाया जाता है तो गलत मैसेज जाता है। तो इसी निर्देश के पालन में आज हमने अपने एसपी ऑफिस के बाहर भी सभी कर्मचारी जो यूनिफॉर्म में हैं और बाइक से आ रहे हैं, ऑफिस आ रहे हैं या किसी कार्य से कहीं जा रहे हैं, उनको इस नियम के प्रति आगाह करने के लिए उन पर भी दंडात्मक कार्रवाई करी, उनको चालानी कार्रवाई करी है। हमारी खास बुलेटिन खबरें मध्य प्रदेश की में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।